नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत मथुरा की खबर के साथ। मथुरा में डबल डेकर बस का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार जिस वजह से ये जो हादसा हुआ है उस वजह से हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा नौझील थाना क्षेत्र के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। बाजना कट के पास कानपुर से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस का टायर फटने के कारण डिवाइडर से टकराकर असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 9 यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील में भर्ती कराया गया। दरअसल कानपुर से बीते रात को डबल डेकर बस में 40 से 45 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। सुबह 4 बजे नौझील थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 67 पर टायर फटने से असंतुलित होकर बस पलट गई, जिसके बाद बस में फंसे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर नौझील प्रदीप यादव और बाजना प्रभारी दिलीप कुमार पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील में भर्ती कराया गया। मथुरा में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही के चलते एक शख्स की जान चली गई है। छाता नगर पंचायत लावारिस के चलते कल्लू पुत्र इस्लाम निवासी निर्वाचित 3 मोहल्ले में एक व्यक्ति को करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि कोसी कला का रहने वाला युवक सब्जी मंडी छाता में पैसों की उखाई के लिए गया था। वापस लौटते समय व्यक्ति छाता के डिवाइडर के पास गंगा नदी के निकट बैठ गया, जहां पर छाता नगर ढोल नगाड़ों के साथ कुछ नगर पंचायत सभासदों को लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो रही थी। उसी वक्त व्यक्ति को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तभी वहीं पर अपने घर की तरफ जा रहे स्थानीय पत्रकार ने छाता कोतवाली में फोन करके मृतक व्यक्ति के बारे में सूचना देने के बाद छाता बिजली घर के फोन मिलाकर कस्बे की बिजली को बंद करवाया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महोबा में ससुराल वालों से पीड़ित होकर एक युवती ने आत्महत्या की है, जिसके बाद लगातार इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के जिला महोबा में पति और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने अपनी 1 साल की बच्ची के साथ फांसी के फंदे से लटककर जान दे दी। ये घटना अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गांव की है, जहां घर के अंदर फांसी पर लटके मां और बेटी के शव मिले। फांसी पर लटकते मां और बेटी के शव मिलने पर पूरे गांव में कोहराम मच गया है। वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल जनों पर उनकी बेटी की हत्या का और शव को फांसी पर लटकाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि शराबी पति और उसके परिजनों ने रीता पर 50,000 रुपए और एक बाइक दिलाए जाने का दबाव बनाया, जिसके चलते आए दिन ससुराल में उसके साथ मारपीट की जाती थी। जब रीता ने मायके से 50,000 रुपए और बाइक लाने से साफ तौर पर मना कर दिया तो उसके पति महेंद्र और सास ससुर ने मिलकर उसे और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। ये बार बार है जो हमारी भनेजन को धन करते रहे और 50,000 रुपया की मांग करते रहे, एक मोटरसाइकिल की, और मारपीट करते, दारू पी के डेली मारपीट करता था और रात्रि में फांसी लगा दी और मार के फिर फांसी से लटका दिया। जब हमने मौका पे जाके देखा के बारे खुली मिली सभा। बाराबंकी में रिश्तों को शर्मसार करता हुआ मामला सामने आया। दरअसल एक पति ने अपनी पत्नी को कैंची से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पति ने पत्नी पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। दरअसल ससुराल में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एम्बुलेंस की मदद से CSC हैदरगढ़ में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर की मौजूदगी में प्राथमिक उपचार करने के बाद महिला की हालत फिलहाल नाजुक बनी है। महिला की हालत को गंभीर देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर
कर दिया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वर्मा के प्रकरण की विवेचना पूरे देश के सभी विद्वान करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सभी मत पंथ धर्म के जितने धर्मगुरु हैं, अगर हमारे धर्म पर कोई टिप्पणी करता है तो वो सत्य है या असत्य है, वो बात सही है या गलत है, उसकी विवेचना उसके धर्मगुरु, संबंधित धर्म के धर्मगुरु आकर के दे सकते हैं। गोंडा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। गोंडा निवासी एडवोकेट महेश तिवारी को विश्व हिंदू परिषद और युवा शाखा बजरंग दल अवध प्रांत का संयोजक बनाया गया। महेश तिवारी अभी तक बजरंग दल के सह प्रांत के संयोजक थे। इसकी घोषणा रविवार को उन्नाव के आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत योजना बैठक हुई। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद में उन्नाव विभाग के मंत्री रहे प्रवीण सिंह को विश्व हिंदू परिषद प्रांत का सह मंत्री बनाया गया। वहीं रायबरेली के राजकुमार शुक्ला को विप की प्रांतीय कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया। योजना की बैठक में परिषद के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। तिवारी ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसका कर्तव्य निष्ठा से पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या, साधु संतों और हिंदू देवी देवताओं के अपमान को रोकने और हिंदू मान सम्मान की रक्षा करना उनका प्राथमिक लक्ष्य होगा। वर्मा के प्रकरण की विवेचना पूरे देश के सभी विद्वान करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस सभी मत पंथ धर्म के जितने धर्मगुरु हैं, अगर हमारे धर्म पर कोई टिप्पणी करता है तो वो सत्य है या असत्य है, वो बात सही है या गलत है, उसकी विवेचना उसके धर्मगुरु, संबंधित धर्म के धर्मगुरु आकर के दे सकते। गोंडा में एक कैदी की आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद इस हादसे की इस वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कैदी ने जेल परिसर में जहर खाया है। खबर जिला गोंडा के परसूपुर थाने की है। पुलिस रिमांड में जेल ले जाते वक्त कैदी ने चूहे मारने की दवा खा ली। चूहे मार दवा खाते ही कैदी की हालत बुरी हो गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि आरोपी की एक लड़की को भगाने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें पुलिस पूछताछ कर रही थी। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद आरोपी की हालत स्थिर बनी हुई है। अरे कि चूहा मार दवा खाई है। अभी हम लोग 24 घंटे तक उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे जी। वैसे उसकी स्थिति अभी स्टेबल है। कहाँ से आया? चूहा मार दवा खा के आया। मथुरा में लालू के लाल यानी कि तेजस्वी प्रताप अपने पिता की लंबी उम्र के लिए साथ ही साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए नजर आए। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को मथुरा में भगवान के दर्शन करने से रोक दिया गया। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब पुलिस के आला अधिकारियों ने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को मंदिर में भगवान का दर्शन करने से रोक दिया। तेज प्रताप फिलहाल अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सेहत में जल्द सुधार को लेकर वृंदावन गए, जहां उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से पहले मथुरा एसएसपी गोवर्धन थाना इंचार्ज ने रोक लिया। इसके बाद करीब आधे घंटे तक उन्हें थाने में ही बिठाकर रखा गया। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर ऐसा जानबूझकर किया है। उन्होंने कहा कि वहां पूजा स्थल पर कई गाड़ियों को बड़े ही आराम से जाने दिया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के परिवार के लोगों को गाड़ियों को भी जाने दिया गया। बहरहाल इस घटना के बाद तेज प्रताप यादव को बिना दर्शन के ही वापस लौटना पड़ा। सिद्धार्थनगर में 55 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल ये छापेमारी उर्वरक को लेकर थी, यानी कि खाद को लेकर थी, जिसके शासन के आदेश के अनुपालन में जिला अधिकारी की तरफ से तहसीलवार गठित संयुक्त टीम ने उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक छापेमारी की, जहां उर्वरकों का भौतिक स्टॉक का मिलान कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संदिग्ध स्टॉक
प्रयोगशाला में विश्लेषण के बाद प्राप्त परिणाम के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं से भी उर्वरक की कालाबाजारी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी की तरफ से 55 दुकानों पर छापा मारकर 14 दुकानों पर नमूना लिया गया और 6 को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसमें से निलंबन की संख्या 8 है। जिला कृषि अधिकारी की तरफ से बॉर्डर क्षेत्रों के उर्वरक विक्रेता को हिदायत दिया गया है कि बिना आधार कार्ड के किसी को खाद ना दिया जाए। कृषि अधिकारी ने कहा कि जो दुकान इसमें सम्मिलित पाए गए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चैनपुर, धर्मपुर होते हुए फिर इधर आपका बहादुरपुर, मोहनपुर, फिर बड़पुर, यहाँ फिर आपके यहाँ है लगभग 20 दुकानों का निरीक्षण किए, जिसमें से 8 नमूना लिए। नमूना प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, उसके परिणाम के आधार पर उन पर कार्रवाई होगी। और इसके अलावा हम लोग पूरा बॉर्डर तक गए, बजहाँ तक, वहाँ से दौरा चौकी होगा कि मुड़े कि कहीं रास्ते में कोई अनफेयर काम करते हुए मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। दुकानदारों को सख्त हिदायत दिया भी गया है और आज भी दिया गया कि किसी भी स्तर से बिना जोतबही और खतौनी के किसानों को खाद न दिया जाए। अगर कोई विवाद करने की स्थिति बनती है तो सीधे मेरे संज्ञान में लाया जाए, एसडीएम के संज्ञान में लाया जाए कि वो खतौनी वेरीफाई करें जो अधिक मांग करता है किसान। बागपत में पुलिस को चकमा देते हुए आरोपी फरार हो गए। दरअसल इसको लेकर पुलिस पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट परिसर से जुड़ा हुआ है। बागपत में गैर जमानती वारंट जारी होने पर कोर्ट में सरेंडर करने के बाद आरोपी के फरार होने से कचहरी की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। कचहरी के मुख्य द्वार पर तैनात 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी आराम से बैठे रहे और आरोपी वहां से भाग निकले। इस तरह से पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की पोल भी खुलकर सामने आ गई। आपको बता दें कि कचहरी में रोजाना बागपत जिला कारागार, दिल्ली की तिहाड़ जेल के अलावा दूसरे राज्यों की जेलों में बंदियों को पेशी पर लाया जाता है। उसमें कई बड़े अपराधी भी शामिल है। उधर कचहरी की कड़ी सुरक्षा के लिए अकेले मुख्य द्वार पर 10 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो सके और कोई संदिग्ध दिखाई देने पर उसे तुरंत पकड़ा जा सके। लेकिन मंगलवार को SSC/ST एक्ट अदालत ने आत्मसमर्पण करने के बाद आरोपी सचिन आसानी से फरार हो गया और मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मी आराम से बैठे रहे, जिसके बाद लोग कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बागपत में एक डॉक्टर का फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल फर्जी डिग्री के दम पर डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों की कई तरह से लोगों की जान को जोखिम में डालता हुआ ये पूरा मामला सामने आया। बड़ौद के छपरौली रोड स्थित नर्सिंग होम में एक डॉक्टर काफी समय से फर्जी MBBS की डिग्री के लेकर लोगों का इलाज कर रहा था, या यूं कहे कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कुछ समय पहले अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत होने के बाद डॉक्टर के गलत इलाज किए जाने का मामला सामने आया, तो स्वास्थ्य विभाग बागपत ने मामले को संज्ञान में लिया। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर के खिलाफ जाँच बैठा दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ने भी डॉक्टर की डिग्री को फर्जी बताया। उसके बाद अब बागपत स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन को सीज करने समेत अन्य कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरस्वती नर्सिंग होम का मामला है। इसमें जिन डॉक्टर साहब ने अपनी डिग्री लगाई हुई थी, डॉक्टर हरेंद्र पाल सिंह, उनकी डिग्री की शिकायत ये थी कि जनपद में और जनपद के बाहर कई जगह उनके द्वारा अल्ट्रासाउंड के केंद्र खोले गए। उसकी जांच कराई थी, तो शामली जनपद में भी उनके रजिस्ट्रेशन थे, शामली जनपद में भी उनके द्वारा बंद कर दिए गए अल्ट्रासाउंड सेंटर। हमने डिग्री की जांच लखनऊ से कराई, जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन है यूपी मेडिकल, वहाँ पता लगी कि ये डिग्री फर्जी है।
तो उसमें सरस्वती नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउंड केंद्र व हरेंद्र पाल सिंह डॉक्टर साहब के और उनके जो संचालक जिन्होंने ये एफिडेविट दिया था कि ये डॉक्टर साहब हमारे यहाँ काम करेंगे। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।